न्यूमेरिकल सीरीज की वीडियो में अपना यह सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम एक और जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन ये है, कंसीडर द बीईसी यूनिट सेल ऑफ सॉलिड्स 1 and 2 with the position of atom as shown below. The radius of atom B is twice of that atom A. Radius of atom B is twice that of atom A. The unit cell edge length is 50% more 2 than 1. 50% radius more in solid 2 than 1. What is the approximate packing efficiency in solid? अभी देखो ये क्वेश्चन पढ़कर अगर नहीं समझ में आता है, एक बार फिगर देखते हैं तब समझते हैं। यहाँ पर देखो पहले फिगर में बॉडी सेंट्रेटेड क्यूबिक सेल है, BCC है, तो 8 एटम कॉर्नर्स पर हैं और 1 बॉडी के सेंटर पर है और यहाँ पर सभी एटम सेम है और सभी एटम A हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेकेंड स्ट्रक्चर में यानी सॉलिड 2 में यहाँ पर कॉर्नर्स पर तो एटम A है लेकिन सेंटर पर जो एटम है वो एटम B है। तो हमें इसकी पैकिंग एफिशिएंसी बतानी है अप्रॉक्सीमेट। तो चलो सॉल्व करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले तो आपको पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पैकिंग एफिशिएंसी का जो फार्मूला होता है, अगर नहीं पता होगा तो एक बार आप फार्मूला लिख भी लोगे, ऐसे ही और क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाई 100। ये फार्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाई 100। यानी कि जो मेरे पास एटम्स हैं यहाँ पे उनका वैल्यूम पहले निकाल लेंगे और फिर अपने टोटल क्यूब का वैल्यूम निकाल लेंगे जो यूनिट सेल है, और दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो वैल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल, हमें एटम के वैल्यूम को फाइंड करना है यूनिट सेल के लिए। अगर यूनिट सेल ये BCC है तो इसके लिए Z की वैल्यू क्या होगी, 4। Z जानते हो क्या होता है ना, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल, यानी कि इस यूनिट सेल के सॉरी तो सबसे पहले इसके लिए Z की वैल्यू क्या होगी, Z की वैल्यू होगी 2। Z की वैल्यू 2 क्यों होगी, ये BCC है, 8 कॉर्नर्स पर हैं तो 1/8 शेयर करते हैं, 8 कॉर्नर पे हैं तो कितना हो गया 1, और 1 कहाँ है, बॉडी में है, और जो बॉडी में है वो 100% शेयर करता है तो 1 + 1 कितना हो गया 2। Z की वैल्यू आ गई 2। थोड़ा क्वेश्चन के लाइन पे चलते हैं। द रेडियस ऑफ एटम B इज ट्वाइस दैट ऑफ एटम A। रेडियस ऑफ एटम B इज ट्वाइस, रेडियस जो एटम B का है वो दुगुना है किसके, रेडियस ऑफ एटम A के। यानी कि साफ साफ कह रहा है कि रेडियस ऑफ एटम B, यानी कि सेकेंड एटम जो हमारे पास एटम B है यहाँ पे, इसका जो रेडियस है वो डबल है किसके, रेडियस A के। यहाँ पे देखो R मैंने लिखा तो समझ लेना ये A एटम का रेडियस है और ये B एटम का रेडियस है, ठीक है। यानी RB इक्वल क्या कह रहे हैं, 2RA। अब सेकंड कह रहा है, एज लेंथ की बात कर रहा है। एज लेंथ कह रहा है जो सेकंड एटम यहाँ पे है इसका जो एज लेंथ है यहाँ पे लगाने के बाद एज लेंथ सॉलिड 2 का जो आ रहा है वो मोर देन 50% 1 से आ रहा है। तो देखो अगर एज लेंथ अगर इस वाले स्ट्रक्चर का पता करते हैं, यानी सॉलिड 2 का अगर पता करते हैं तो सॉलिड 1 से 50% ज़्यादा है, यानी A1 × 50/100 है। बात समझ में आ रही है। यानी A2 ये जो इसका यहाँ से यहाँ का जो एज लेंथ है, यहाँ से इसका जो एज लेंथ A2 है, इसके एज लेंथ का 50% ज़्यादा है, तो इसका एज लेंथ उसका 50% ज़्यादा कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा 2, यानी A2 इक्वल क्या हो गया, A1 + A1/2 कर देंगे तो A2 इक्वल इसका मल्टीप्लाई इसमें, यानी 2A1 + A1/2, यानी A2 इक्वल क्या मिल गया, 3A1/2 इक्वल 1.5 क्या मिल गया, A1। A2 इक्वल क्या मिल गया, 1.5 A1। तो यहाँ तक हमने समझ लिया है। अब देखते हैं वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल। यहाँ पे देखो 2 अलग अलग एटम हैं तो इनका दोनों का अलग अलग वॉल्यूम निकाल के आपस में ऐड कर देंगे। अब देखते हैं क्या मिलता है हमें। ये है वॉल्यूम ऑफ एटम, तो फार्मूला होता है 4/3 पाई r³। पहले इसका ले लेते हैं, ये हो जाएगा RA का क्यूब, कितने की संख्या में है, 1 की संख्या में है, प्लस
अब सेकेंड आइटम के लिए भी लगाएंगे 4/3 पाई। इस बार किसको लेना है, आर बी को लेना है 3 × 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है बात। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का फार्मूला होता है A का क्यूब, और A की जगह पे हमारे पास जो A2 की वैल्यू है वो है 3A1/2। तो A2 की जगह पे क्या रखेंगे 3A1/2, यहाँ हो जाएगा 3A1/2। इसका क्या करना है, क्यूब करना है। ठीक है, ये वाला समझाया कैसे हुआ। यहाँ पे देखो मैंने पहले ही कहा था कि नंबर ऑफ एटम इन BCC के लिए 2 होते हैं, एक ये होता है और एक जो कोने पर कॉर्नर्स पर होते हैं उनका होता है। ये दोनों अलग अलग एटम हैं, इसलिए इनका वैल्यूम भी अलग अलग निकालेंगे, इसलिए इन दोनों का वैल्यूम अलग अलग निकाल के आपस में ऐड कर देंगे। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इन दोनों में जो कॉमन है कॉमन ले लेते हैं और बाकियों को सॉल्व करते हैं। दोनों में कॉमन हो जाएगा 4/3 पाई। 4/3 पाई दोनों में कॉमन है, अंदर क्या बच गया RA, अंदर बच गया RA का क्यूब प्लस इधर बच गया RB का क्यूब। ठीक है, नीचे देखो, नीचे वाले को थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। ये 3A1/2 है, इस A1 को रेडियस में चेंज करते हैं, एज लेंथ को रेडियस में। BCC है तो फार्मूला होता है A = 4R/√3। अब देखो A1 को रेडियस में चेंज करना है तो यहाँ हो जाएगा A1 4। इसके लिए जो रेडियस की वैल्यू है A1 के लिए वो क्या है, RA है, ये हो जाएगा 4RA/√3। 4RA अपन क्या होगा √3। बगल में देखो कौन है 3/2 भी है, यानी कि 3/2 का यहीं पे हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, √3, इसको √3 बनाएंगे ना, ऐसे इसको लिख सकते हैं √3 √3 कैंसिल। A1 = 2 √3 RA। A1 की जगह पे डायरेक्ट अब ये लिख सकते हैं, A1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 2 √3 RA। ठीक है, अब इसका क्या है, क्यूब है, तो कर देते हैं क्यूब। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 4/3 पाई। अब देखो RA का क्यूब क्या होगा, R का क्यूब A होगा, प्लस RB है तो RB इक्वल वैल्यू कितना है 2A, तो RB की वैल्यू रख देते हैं 2RA है 2RA, क्या कर देते हैं इसका क्यूब, तो 2RA अगर यहाँ पे रख देते हैं 2RA, तो 2 × 2 = 4, 2 × कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा RA का क्यूब। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। नीचे कौन है, नीचे है अपना 2 √3 RA का होल क्यूब। आगे बढ़ते हैं तो हो जाएगा 4/3 पाई। अभी देखो 8RA³ और RA³ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9RA³। क्या हो गया 9RA³। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, RA³ × 9, इससे कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे देखो हर जगह ×100 है, ×100 यहाँ पे है, ×100। अब नीचे अपना क्या है, अपना है 2 √3 RA का होल क्यूब। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसको कर लेते 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, ये कितना हो गया 4 पाई × RA का क्यूब × 3, और नीचे क्या बच गया, क्यूब कर लेते हैं, 2 × 2 = 4, 2 × 8, √3 3 √3 × RA का क्यूब ×100। RA के क्यूब से RA क्यूब क्या हो गया कैंसिल, 3 से क्या हो गया 3 कैंसिल, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, ऊपर क्या बचा पाई × 100, ऊपर कुछ नहीं बचा, और नीचे बचा 2 × √3। और कुछ बचा है क्या, नहीं और कुछ नहीं बचा है। तो पाई की वैल्यू होती है 3.14, नीचे है 100। ठीक है, 2 और √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73। 1.73 2 को उसका डिवाइड कर देते हैं, 2 × 1 = 2, ये हो जाएगा 50, या इसको एक जीरो देते हैं, हो जाएगा कितना 31.4 × 5/1.73। 1.73 इसको ऐसे भी सॉल्व करते, ऐसे ही सॉल्व कर सकते थे। इसे 1.14 मानो, इससे पॉइंट दोनों का गायब कर दो, यही आसान रहेगा। इसको ऐसे कर लेते हैं, इसका पॉइंट और इसका पॉइंट आपस में गायब कर देते हैं, तो ये ऊपर हो गया 314 × 50/173। तो 173 से 314 को डिवाइड कर देते हैं, 3 से कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा, यहीं पे डिवाइड 81 = 1.81 × 50, इसको बना देंगे, ये हो जाएगा 18.1 × 5, 5 × 1 = 5, 8 × 5 = 5, 8 × 40 को 0, कैरी 4 9, कितना आ गया 19.5, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो अपना ऑप्शन नंबर बी सही है। तो
तो मेरे माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझा होगा। यहाँ पे देखो थोड़ा सा हमें दो जगह देखना था, एक यहाँ पर कैलकुलेशन करते समय और यहाँ पर कंसीडर करते समय, दो जगह अगर हम ध्यान देंगे तो हमेशा हमारे आंसर्स सही आएंगे। बच्चों ऐसे ही न्यूमेरिकल्स वीडियो के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।